अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, और अगर आप लोग न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है पिज़्ज़ा बनाने से, और यहाँ पर ना मैंने चिकन मैरिनेट करके सुबह ही रख दिया था, और मुझे इससे बनाना था पिज़्ज़ा। और चिकन पैटीज़ मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे अलग अलग चिकन नहीं मैरिनेट करना था, तो मैंने जो मैरिनेशन थी हाफ़ मैंने पैन में डाल के पिज़्ज़ा के लिए रेडी कर ली थी, और हाफ़ मैंने बचा ली थी कि मैं जो पैटीज़ हैं उनके लिए मिक्सचर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा का चिकन रेडी करना शुरू किया था, और जो मैरिनेशन है उसमें मैंने ऐड किया हुआ था योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो, और साथ मैंने थोड़ा सा इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया था, और पिंच जो होता है बिल्कुल वो कसूरी मेथी ऐड की थी मैंने क्रश करके। दैट्स इट, ठीक है। और मैंने इसी से पैटीज़ बनाने थे और पिज़्ज़ा भी बनाना था। पिज़्ज़ा का चिकन रेडी हो गया था, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पैटीज़ के लिए, और मैंने ऑयल लिया था सेम पैन में, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो अनियन होता है वो चॉप करके डाला था, और फिर हमने अनियन को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सौते करना है। और यहाँ पर जो मेरा अनियन है वो सौते हो गया था, और जो बाकी का चिकन था मैंने वो ऐड कर दिया था अनियन में, और स्पैचुला से मैंने अच्छी तरह जो मैरिनेशन थी वो भी मैंने ना सारी पैन में डाल दी थी। और यहाँ पर मैं चिकन कुक कर रही थी अच्छे से। आपने ना चिकन को कुक करना है, और फिर मैंने क्या किया था कि मैंने इसको लिड दे के थोड़ी देर कवर कर दिया था जब तक चिकन गल नहीं गई थी। और यहाँ पर मेरी चिकन बिल्कुल रेडी थी, लेकिन मैंने इसमें ऐड किए थे 7 कैप्सिकम्स। हाफ़ कैप्सिकम मैंने ऐड किया था, और हाफ़ मैंने सोचा था कि मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए रख लेती हूँ। अच्छा, यूजुअली मैं पैटीज़ एक डिफरेंट मिक्सचर से बनाती हूँ, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, बट ये मैं एक डिफरेंट फिलिंग रेडी कर रही थी। इसमें मैंने थोड़े से कॉर्न भी ऐड किए थे, और मेरा दिल था ऑलिव्स भी ऐड करने का, बट मैंने किए नहीं। आपका जो दिल चाहता है आप वो वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं इसमें। और एंड पे फिलिंग जब रेडी हो गई थी उसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर दी थी, और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ाज़। और ये ना मैंने एक डो बनाई थी, सेम इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ किए थे, बट जो मैं पहले डो बनाती हूँ उससे दो जो लार्ज पिज़्ज़ाज़ होते हैं वो आराम से बन जाते हैं। और मुझे ना चाहिए थे कि मतलब इतना बड़ा पिज़्ज़ा नहीं बनाना था मुझे, क्योंकि सिर्फ मैंने और मेरी बेटी ने ही खाना था, और मेरी बेटी 1.5 साल की है तो वो तो इतना नहीं खाएगी। बट मैंने फिर भी 2 मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने थे, तो मैंने 1 कप जो फ्लावर होता है उससे ही डो बनाई थी, और उससे ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे पिज़्ज़ाज़ बन गए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर है नहीं, वो पाकिस्तान गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा पिज़्ज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ना 2 मिनी पिज़्ज़ाज़ बना लिए थे। तो जो पिज़्ज़ा सॉस है वो भी जो स्टोर बॉट है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, और चिकन ऐड कर दिया था, और उसके बाद मैंने इस पे टॉपिंग्स ऐड कर दी थी। एक पे कैप्सिकम नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी कैप्सिकम खाएगी या नहीं। ऐसे ऑलिव्स तो वो खा लेगी, मुझे पता था। और यहाँ पर मेरे पिज़्ज़ाज़ बेक हो गए थे, और ये इतने मज़े के लग रहे थे। इनका टेस्ट इतना मज़े का था। ऑल्दो मैं पहले भी जो पिज़्ज़ाज़ बनाती हूँ वो बहुत मज़े के होते हैं, बट पता नहीं मिनी पिज़्ज़ाज़ थे या क्या था, तो इनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था। और मैंने जैसा इमेजिन किया था ना थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल टाइप बनाने का, ये बिल्कुल वैसा बना भी था, और इसका टेस्ट भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, आई डोंट नो क्यों। तो बस यहाँ पे ये जो वुडन बोर्ड है ये मैंने ना शीन से ऑर्डर किया था। इस पे मैंने इसको बस प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए रखा था। और यहाँ पर ना जो बाकी की फिलिंग थी मैंने सोचा कि इसकी मैं पैटीज़ भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो फिर ना ये रहता रहता रह ही जाना था। तो खैर यहाँ पे ना मैंने जो पफ़ पेस्ट्रीज़ होती हैं वो ली थी,
आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, रेक्टेंगल में बना लें, स्क्वायर में बना लें, सर्कल बना लें। मैंने स्क्वायर में बनाई थी और जो उसके एजेस थे वो मैंने फ़ोर्क से पहले सील कर दिए थे, और वो जो बाकी के एजेस थे ना, जो मुझे लग रहा था कि थोड़े से बुरे लग रहे हैं, उसको मैंने ऐसे कटर से कट कर लिया था। और ये ना बड़ी मतलब क्लीन सी और बड़ी मज़े की पफ़ पेस्ट्री बन गई थी। और ऊपर मैंने सेम कटर से कट्स लगा दिए थे, और इसको जितनी बन गई थी मतलब सारी मैंने बना के ना इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और फिर मैंने ना इनको ज़िप-लॉक्स में डाल के रख देना था। तो आजकल रमज़ान भी आ रहा है, और आई नो कि मतलब सब लोग जो हैं वो डीप क्लीनिंग में लगे हुए हैं। मैंने ऐसे डीप क्लीनिंग अभी की तो नहीं है, बट मेरा प्लान ये था कि मैं जो कबर्ड्स और ड्रॉर्स हैं वो सारे ना ठीक करके रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अपनी जो वैनिटी के ड्रॉर्स हैं उससे, और ये मेरा जो बिल्कुल फ़र्स्ट वाला ड्रॉर है इसमें मेरा मेकअप होता है, सेकंड वाले में मेरी सारी पैलेट्स पड़ी हुई होती हैं। तो ये ना मतलब बहुत टाइम से मैं इसको क्लीन करना चाह रही थी, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, और कुछ मेरा दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं ये काम लेके बैठी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरी बेटी मुझे बिल्कुल भी ये काम नहीं करने देती है, और ये भी मैं तब कर रही थी जब वो सोई हुई थी। तो ख़ैर मैंने सारा मेकअप निकाला, और फिर ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये मैंने शायद लिए हुए हैं डाइसो से, और यही 2 लिए हुए हैं मैंने क्योंकि मेरे ड्रॉर्स में इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स फिट नहीं आते हैं। तो ख़ैर मैंने जो एक ऑर्गेनाइज़र था उसमें सारी अपनी फाउंडेशंस वग़ैरह और कंसीलर्स वग़ैरह रख दिए थे, और प्राइमर्स वग़ैरह ऐड कर दिए थे। एक ही प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ नेक्स का, और कंसीलर्स भी मैंने इतने ज़्यादा कोई नहीं रखे हैं। फाउंडेशंस हैं मेरे पास, पर इसमें से जो मेरी स्किन पे सूट करती है वो फिट मी की है, और डेली वेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब आपने कहीं पे भी जाना हो तो वो बहुत मतलब स्किन पे ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये मैं आई थिंक जब से मैंने मेकअप स्टार्ट करना करना मतलब स्टार्ट किया है, ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड में मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने जो मेकअप वगैरह था वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, और ये मेरी जो लिपस्टिक्स हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेडोरा की भी बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं और कुछ रिवाज की भी हैं। यहाँ से मैंने बहुत कम ली हुई हैं, आई थिंक 2 ली होंगी या 3 ली होंगी। बाकी कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं मुझे, या फिर ज़्यादातर मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ, और वही चल रही हैं अभी तक। तो ये मेरे पास एक पाउच है विक्टोरिया सीक्रेट्स का, इसमें ना जो परफ्यूम सेट होता है वो था, वो तो मैंने यूज़ कर लिया हुआ है, बट ये पाउच बहुत प्यारा था, तो इसमें ही मैं सारी लिपस्टिक्स रखती हूँ। उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, और एक दो लिपस्टिक थी डिस्कार्ड करने वाली, वो मैंने कर दी थी, और मैं ऐसे ही हाथ पे ना बस चेक कर रही थी कि इनके कलर्स क्या-क्या हैं क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लगाई थी। तो ख़ैर मैंने उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, और ये जो बाकी ऑर्गेनाइज़र्स थे ये मैंने पहले फ़र्स्ट ड्रॉअर में रख दिए थे, और उसके बाद जो सेकंड ड्रॉअर है उसमें मैंने सोचा था कि पैलेट्स मैं ऐसे ही रहने दूँगी, और लिपस्टिक्स जो है ना वो मैंने बिल्कुल साइड वाले ड्रॉअर में ना रखी हुई थी, तो वो जो वहाँ पे पड़ी रहती थी तो वो यूज़ ही नहीं होती थी। तो इनको भी मैंने पैलेट्स के साथ रखा है कि ताकि ये मेरे सामने रहें और ये यूज़ में आए, वरना ना मेडोरा की 2-3 लिपस्टिक्स हैं, मैं सिर्फ वही यूज़ करती रहती हूँ, मतलब जल्दी-जल्दी से बस वही लगा लेती हूँ, और बाकी जो लिपस्टिक्स हैं उन बेचारियों की बारी ही नहीं आती है। तो ख़ैर मेकअप वगैरह जो था वो मैंने सारा सेट कर दिया था ऑर्गेनाइज़ करके। मैं अपनी बेटी को ले आई थी वॉक पे, और आजकल ना क्योंकि उसके पापा यहाँ पर नहीं हैं, तो ये एक ना रिचुअल बन चुका हुआ है, मतलब रूटीन से उसने वॉक पे जाना ही जाना होता है। ऑल्दो मैं ख़ुद भी उसको ड्राइव करके कभी भी ग्रॉसरीज़ वगैरह करने लेके जाती हूँ, बट वो एंजॉय नहीं करती है जैसे वो पार्क वगैरह या फिर वॉक वगैरह पे करती है। तो फिर मतलब मैं उसको डेली मगरिब से थोड़ा पहले वॉक पे ज़रूर ज़रूर लेके जाती हूँ। तो ख़ैर जब मैं वॉक से आती हूँ तो उसके बाद मगरिब हो जाती है, और खाना वगैरह खा के फिर बस सोने का टाइम हो जाता है। यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी को सुला के आई थी, रात का टाइम था, और मुझे ना इतनी क्रेविंग हो रही थी मीठे की, तो अच्छा मैंने ना ये एक वीडियो देखी थी इंस्टा पे, इंस्टा रील देखी थी एक्चुअली, और ये ना 1 कुकी की इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है? इससे सिर्फ़ 1 कुकी बनेगी। तो मैंने सोचा कि सिर्फ़ मैं खाने वाली हूँ, मेरी बेटी को मैं मीठा देती नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे है नहीं, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो 1 कुकी है ये कैसी बनेगी। तो ख़ैर इंग्रेडिएंट्स वग़ैरह मैंने ले लिए थे। अच्छा, अब शुरू में ना एक क्लिप था उसमें मैंने चीनी और शक्कर दोनों ऐड की हैं। पहले जब मैंने चीनी ऐड कर दी थी तो मुझे याद आया कि जो
एक्चुअल वीडियो थी ना, उसमें तो शक्कर थी, तो फिर मैंने हाफ़ जो है टेबलस्पून वो चीनी का ऐड कर दिया और 1 जो मैंने ऐड करना था वो मैंने शक्कर का ऐड कर दिया था। ख़ैर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने सारे ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे अगर आप लोग ये बनाएँ तो पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करके आपने वेट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, जो कि सिर्फ मिल्क और ऑयल था, बट मैंने इकट्ठा डाल के मिक्स कर दिया था। और इसको जब आप मिक्स करेंगे ना, तो जैसे कुकीज़ बनाते हुए एक मिक्सचर बनता है, ये वैसा बनेगा। ये केक का बैटर जैसा होता है वैसा नहीं बनेगा। और इसको ना फिर आपने हाथ से थोड़ा सा मतलब कुकी की जो शेप होती है वो देनी है। और अगर इसकी रेसिपी किसी को चाहिए तो आप लोग ना मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी। तो ख़ैर जब मिक्सचर बन गया था, मेरे पास ना चॉकलेट पड़ी हुई थी, कुकिंग चॉकलेट, वो मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दी थी। और ये मैं बस इसको कुकी की शेप दे रही हूँ, इतनी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती थी ये क्रैक्स ख़त्म हो जाए, बट ये कुकी है तो ये क्रैक्स ख़त्म नहीं होने थे। तो ये कुकी जो है ये बननी थी माइक्रोवेव में फॉर 1 मिनट, आपने इसको रखना है और ये तैयार हो जाएगी। और उसके बाद ना आपने इसको मतलब अच्छा खासा मतलब 5-10 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर ये कुकी की जो एक फॉर्म होती है वो लेगी। अगर आप लोग इसको फ़ौरन तोड़ देंगे तो ये बहुत मतलब सॉफ्ट सी होगी। तो इट वाज़ अ हिट फ्रॉम माय साइड और मेरी कुकी रेडी हो गई थी। और यहाँ पे मेरा व्लॉग भी एंड हो रहा है। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।